आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी राशि है उस पर ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, 15 नवंबर तक की समयावधि में गुरु राशि के ऊपर ही उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होकर हंस नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए, केतु देव आपके धन स्थान में, सूर्य, शुक्र और बुध की मौजूदगी जो है वो आपकी राशि से सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, सूर्य देव यहाँ पर नीच राशि में है, तुला में है, लेकिन शुक्र देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 2 तारीख से आएंगे। 1 को यहाँ पर रहेंगे, 2 को यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र देव यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाने वाले हैं। इस सूर्य देव को यहाँ पर, सूर्य नीच राशि में है तो सूर्य को नीच का परिणाम नहीं देने देंगे। यहाँ पर बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है, साथ में सूर्य और बुध से बुधादित्य योग बनने वाला है। 3 सशक्त राजयोग रहेंगे। राशि के लिए सपोर्टिव ग्रह मंगल देव की मौजूदगी आपके त्रिकोण में ही बनी हुई रहने वाली है। राहु अष्टम घर में, शनि आपके भाग्य भाव में इस 15 दिनों की समयावधि में वक्री अवस्था में शनि का गोचर होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली का जो 10वां घर है इससे कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल हैं, जो कि स्वयं की राशि वृश्चिक में और आपके पंचम भाव में बहुत ही बली अवस्था में मौजूद है। उसके अलावा भाग्येश बृहस्पति राशि के ऊपर मौजूद होकर 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देखकर बलवान बनाने वाले हैं। तो इस 15 दिनों की समयावधि में नवंबर में भाग्य का समर्थन कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर आप अपने आधिपत्य बनाने में, अपना वर्चस्व बनाने में भी कामयाब रहेंगे और कर्म क्षेत्र के मामले में सफलता रूपी मुकाम को भी अर्जित कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए, कर्म भाव के स्वामी परम बलवान अवस्था में मौजूद हैं। सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वो देखिए, वीनस का भी प्रभाव कर्म स्थान को प्रभावित करने वाला है। तो जहां कर्म क्षेत्र के मामले में, करियर में आपको क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, रचनात्मकता बढ़ने वाली है
वहीं दूसरी ओर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप व्यापार कर रहे हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर, राजनीति, या वर्तमान समय में जो लोग संगीत, साहित्य, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, इनके जीवन में विशेष परिवर्तन मिलने वाला है। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में खोया हुआ जो सम्मान है वो दोबारा पुनः वापस मिलने वाला है। अब देखिए, आपके लिए बात करते हैं आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, लाभ भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं शुक्रदेव, जो कि केंद्र में ही मौजूद हैं और ये तुला में मौजूद हैं। तो 2 तारीख से 15 के बीच में मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। सूर्यदेव नीच राशि में मौजूद है, लेकिन सूर्यदेव का नीच भंग भी होने वाला है और सूर्य भी राजयोग के प्रभाव में है। तो कर्क राशि वाले जातकों के घर में भौतिक संसाधनों की बढ़ोतरी इस समय में दिखाई दे रही है। यानी निश्चित तौर पर अगर आप पारिवारिक जीवन में भूमि, भवन, वाहन या मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु अगर आप लंबे समय से लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। वही 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में शुक्रदेव की अनुकूलता और शुक्रदेव का बुध के साथ बना हुआ लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में आमदनी में अपार वृद्धि और कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति जीवन में बनाने वाला है। वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक कर्जों में फंसे हुए हैं, 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति की भी अच्छी अवस्था बनी हुई है। धीरे धीरे करके ऋण से यानी कर्जों से बाहर निकलने में भी समर्थ रहने वाली है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपके जीवन में व्यय होने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं यहां पर आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम मिलने वाला है। यहां पर देखिए, कर्क राशि के लिए चूंकि केतु देव का गोचर राहु देव की दृष्टियां लगातार द्वितीय भाव को प्रभावित करने वाली है और द्वितीय भाव के स्वामी नीच भंग राजयोग के प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन की सभी प्रकार की नेगेटिव और खराब अवस्थाओं को भी आप अच्छी तरह से संभालने में समर्थ रहेंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में 15 नवंबर तक मिला जुला परिणाम रहने वाला है। हालांकि जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन में भाई बहनों का सहयोग रहेगा, माता का सहयोग मिलने की संभावना जीवन में जरूर रह सकती है। इस प्रकार का योग भी बना हुआ है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही मौजूद हैं। हालांकि मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो प्रेम संबंध में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस 15 नवंबर तक की समयावधि में रिश्तों में अपार ऊर्जा, रिश्तों में समर्पण मिलने की संभावना रहने वाली है। वही देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी तो अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, मीन राशि में मौजूद हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि का प्रभाव जरूर बना हुआ है। तो रिश्तों के मामले में शादीशुदा यानी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए 15 नवंबर तक का जो समय दिखाई दे रहा है, यह मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। इसमें आपको लगातार धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़े रहना बेहतर रहेगा। अगर आप जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों से अपना जुड़ाव जोड़ कर रखते हैं, आप आध्यात्मिक रहते हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको विशेष शुभता भी मिलने वाली है और मनोवांछित परिणाम भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर यानी बृहस्पति की जो नीच दृष्टि का प्रभाव है वो कम प्रभावी होगा। हेल्थ के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में जो आपकी राशि के रोग भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, ये स्वयं सशक्त राजयोग बनाकर राशि के ऊपर ही मौजूद है। तो शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। यहां तक कि कोई लंबी और बड़ी व्याधि भी अगर आपके जीवन में शारीरिक तौर पर चल रही है,
उससे निकलने में भी कर्क राशि वाले जातकों को आसानी रहने वाली है। लेकिन वर्तमान समय में राहु देव का गोचर अष्टम भाव में है। गरिष्ठ भोजन, तामसिक भोजन और तला हुआ भोजन खाने से आपको बचना चाहिए, यानी खान पान को लेकर सावधानी बरतें। और कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में शराब, मांस, इन सभी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, बताना चाहते हैं धार्मिक मामलों में उपाय के बारे में। देखिए, भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना आपके जीवन में आपको विशेष शुभता देगी। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।